नीतीश कुमार का तबीयत कैसा है तो आप ही हमको बताइएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर कई साथी आप लोग हंस रहे हैं, ये कितनी दुखदाई स्थिति है कि यहाँ पर अगर किसी सिपाही की, टीचर की भी भर्ती होती है तो उसके स्वास्थ्य की जांच होती है। अगर मेडिकल फिटनेस ना हो तो आप सिपाही भी नहीं बन सकते। 13 करोड़ लोगों का भविष्य, आपका और आपके बच्चों का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज है जिसके मानसिक स्थिति के, जिसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको हमको पता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसकी जानकारी नहीं है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर थक गए हैं और मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। सबसे पहले नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी उन्हीं के मित्र भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी ने किया। आप जाकर वीडियो देख लीजिए। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की को मानसिक रोग हो गया है, गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद से तमाम नेता ये बात कहते रहे। हम लोगों ने जनसुराज में कभी किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर उस पर टिप्पणी नहीं की है। मैंने टिप्पणी पहली बार जनवरी में किया जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में सरकार से बातचीत के दौरान हम लोग को यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार को ज्यादातर बातें या तो समझ में नहीं आ रही है, उनको याद भी नहीं रह रहा। तो हम लोगों ने ये डिमांड करी है कि भाई ये रोज की चर्चा बंद हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार स्वयं से एक मेडिकल फिटनेस का रिपोर्ट जारी कर दें। वो न करे तो कम से कम पत्रकारों के सामने आकर, कुछ नहीं तो अपने राज्य के जिला का नाम बता दें, मंत्री परिषद में साथियों का नाम बता दें। जहां तक हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम बताने की स्थिति में आज नहीं है। फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है। किसने रखा है? भाजपाइयों ने रखा है। जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर, नेताओं को खरीद कर अपना दल, अपना सरकार बनाता है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई बिहार में तुम्हारे 75 विधायक हैं, नीतीश जी के 42 है, तुम इतना बड़ा दरिया दिल कैसे हो गए हो कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो मेरे भाई, ये बिहार की के तकदीर में ये हमेशा गलती रही है। जैसे पहले कांग्रेसियों ने हम लोग को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपाइयों ने बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए जिम्मेवार लालू नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। क्योंकि राज परिवार की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय बता रहे थे और आप देख रहे हैं, हालांकि अभी पूर्णिया में जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन 2 अक्टूबर को दल बनने के बाद से धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस जनसुराज का जो विचार है, जो परिकल्पना है, उसका एक संगठनात्मक स्वरूप सीमांचल के उन जिलों में भी शुरू हो गया है जहां पर अभी पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन दल की परिकल्पना से प्रभावित लोग दल से जुड़कर अपना राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। उसी के तहत जैसे आप देख रहे हैं, कुछ साथियों से आपका परिचय हो रहा है। आने वाले कुछ समय में, आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे कि सीमांचल के जो 4 महत्वपूर्ण जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन चारों जिलों की जो राजनीतिक गतिविधि है जनसुराज के नजरिए से, वो पूर्णिया के इसी कैंपस से उदय जी जो बड़े भाई हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनका जो अनुभव है इस क्षेत्र का, उनके मार्गदर्शन में इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और हम लोग की कोशिश होगी कि जितना कुछ हो सके, जो हम लोग आकर यहाँ, चूंकि पटना से बहुत दूर होता है तो इतना समय हम लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आप मुझे भी यहाँ ज्यादा देखेंगे। और हम लोग की कोशिश होगी कि सीमांचल के हर एक सीट पर, जैसे पूरे 243 में जितनी मेहनत, जितनी तैयारी अन्य बिहार के अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में की जा रही है, उतनी ईमानदारी, उतनी ही मेहनत और परिश्रम करके सीमांचल के इन सीटों पर भी जनसुराज एक बेहतर विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपना नजरिया, अपना विकल्प प्रस्तुत करे। जनसुराज का जो उद्देश्य है आपको मालूम है, पिछले 30-35 साल से बिहार में जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है,
उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बदला मजदूरी को खत्म करना, ताकि विकल्प के अभाव में किसी व्यक्ति को गलत दल और नेता का चुनाव न करना पड़े, उनको वोट न देना पड़े। इसलिए जनसुराज की स्थापना, एक उद्देश्य जनसुराज की स्थापना के पीछे वो भी है। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज यहाँ मजबूती से सशक्त उम्मीदवार, सशक्त और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगा। और हम लोग की कोशिश होगी कि जनता सही विकल्प का, एक ईमानदार और बेहतर विकल्प का चुनाव करे और बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। बिहार में भी शिक्षा और पलायन पर बात हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी देश के कुछ अन्य राज्यों के तरह विकास के पथ पर वापस जाए। इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं अंतिम एक बात इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, जो बातें हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में पदयात्रा के दौरान, इस अभियान के दौरान गांव-गांव में जाकर कहा है, उसमें उसकी ईमानदारी और शुद्धता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज